एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% और 40% वाला जो नीट एग्जाम के बाद काउंसलिंग के लिए एग्जिस्ट करता था, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, एटलीस्ट एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनटीए दिस ईयर। हमने उसका लॉजिक इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। दूसरा, एम्स का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, वो भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। एम्स के साथ हमने एम्स नर्सिंग का भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि एम्स नर्सिंग हमारा लॉजिक ये था कि क्यों इस साल एमपी ने रिमूव किया कि नर्सिंग से लेके एमबीबीएस तक यदि आप किसी एग्जाम को ले रहे हैं तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया शुड बी more flexible, which is what they have enabled now. So that is what we have explained in this video. Good evening students, हमारे साथ राकेश सर हैं और एक जबरदस्त चीज कवर करना चाहते हैं। जब नीट एग्जाम में 30 दिन से कम बचे हुए, एक स्टूडेंट ने सर मुझे मैसेज किया कि सर एम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। आपकी बात को हम ट्रस्ट करते हैं और मैं आपकी बात को ट्रस्ट करता हूं, तो मैंने कहा आई शुड इमीडिएटली गो टू राकेश सर। राकेश सर से पूछते हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। एज फार एज आई अंडरस्टैंड राकेश सर, नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यू शुड हैव पास्ड क्लास 12th, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर एग्रीगेट 300 नंबर का पेपर हुआ, 150 नंबर होना चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी, एससी, एसटी है तो 40% होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कपिल 2025 के रेफरेंस में बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 2026 के रेफरेंस में शायद ठीक नहीं बोल रहे हो। और ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो की बार एनटीए ने लाया है कि उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी जो 50% की होती थी उसको ओमिट कर दिया है, उन्होंने उसको वहां से डिलीट कर दिया। ये बहुत खतरनाक चीज है, एक बार बच्चों को दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। 2025 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये वाला इंफॉर्मेशन बुलेटिन, 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एम्स का एडमिशन प्रोस्पेक्टस, ये तीनों चीजें हम नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे सो दैट इट बिकम्स इजी रेफरेंस फॉर यू। चैप्टर 5, पेज नंबर 22, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिनिमम एज 17 ईयर से 2025 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। अब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, कोड्स वगैरह आ गए, चलते जाइए नीचे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट यदि जनरल और ईडब्ल्यूएस का है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, यदि एस सी एस टी का है तो 40% मार्क्स होने चाहिए। देखिए एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ठीक बात है राकेश सर, फेयर इनफ? हाँ, ये 2025 तक इनकी ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन एलिजिबिलिटी कंडीशन थी कि अगर बच्चे का 50% एग्रीगेट नहीं बन रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में, तो वो एलिजिबल नहीं माना जाता था। अब आपको स्क्रीन पे राकेश सर 2026 का दिखाई दे रहा है। यस। 2026 का स्टूडेंट देखेंगे, वही मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 ईयर्स। इस साल 31 दिसंबर को यदि आपकी उम्र 17 साल है तो आप मिनिमम एज क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं। अपर एज लिमिट कोई है नहीं, अटेम्प्ट लिमिट कोई है नहीं, हालांकि इन्होंने अटेम्प्ट लिमिट वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ये वही है जो 2025 वाला है। कोड्स आ गए आपके, कोड 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कितने नंबर होने चाहिए क्लास 12 के अंदर। दे आर नॉट डन इट इन द कंप्लीट ब्रोशर। दिस इज अ मैसिव चेंज। राकेश सर, इस चेंज का नजरिया क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है दो तीन पॉसिबिलिटीज है। गलती हो गई है ना, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग, यदि हम नीट एग्जाम को देखें कंपेयर टू जेई, व्हाट इज हैपनिंग इज गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। आप एनआईओएस देके इस तरफ आ सकते हैं। आपने आर्ट्स किया, आपको जॉब नहीं मिल रही, यू थिंक यू कैन गेट अ जॉब ऑफ अ नर्स, यू कैन गेट इनटू फार्मेसी, आप आयुर्वेदा, यूनानी वगैरह करना चाहते हैं, एनआईओएस जाइए, प्राइवेट कैंडिडेट बनिए एंड यू कैन डू इट। आपके पास बायोलॉजी नहीं था, एडिशनल सब्जेक्ट कर लीजिए, आ जाइए। गवर्नमेंट हैज provisioned massive amount of money into healthcare sector. As the country develops, healthcare requirements will increase significantly. आपको शायद ये भी पता नहीं होगा, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा सर, 2014 में when प्राइम मिनिस्टर मोदी केम इनटू पावर, इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स करीब 30,000 होती थी। दैट नंबर राइट नाउ इज 65,000। तो 1947 से हम 2014 तक 30,000 पे पहुंचे। 30,000 से हम इस समय पे 2026 में, व्हाट इज द नंबर सर? इट इज क्लोजर टू 65,000 इन गवर्नमेंट मेडिकल मैं कॉलेजेस। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि बिकॉज नीट नेविगेटर में हम इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि जो भी हम डाटा दें वो बहुत ऑथेंटिक हो और बहुत अपडेटेड हो। 63,464 गवर्नमेंट कॉलेज टोटल सीट्स। गवर्नमेंट सीट्स हैं आउट ऑफ 1,28,889। तो दैट इज फैसिनेटिंग। तो 63,000 के आसपास हम बात करें, इफ वी टॉक इन अप्रोक्सीमेशंस। एट नीट नेविगेटर आपको बिल्कुल प्रिसाइज एक एक सीट का पता है। बट हम जो बात कर रहे थे राकेश सर, हम फिर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद ऐसे सोच रही है कि मैं
जब एक नीट जैसा एग्जाम ले रही हूँ, आई एम गोइंग टू क्वालिफाई पीपल, तो मैं दूसरी साइड पे क्राइटेरिया लगाऊं क्यों? शायद वहां पे एलिजिबिलिटी की कुछ टाइप के हेल्थ केयर सेक्टर में जो जॉब्स है उसमें उस टाइप की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है नहीं। एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट शायद डॉक्टर के लिए है और शायद नर्स के लिए उतनी नहीं है। तो लेट मी ओपन इट अप, इज दिस, कुड दिस बी द रीजन सर कि उन्होंने इस बार एलिजिबिलिटी 50% और 40% वाला हटा दिया? Yes, in fact, this is one of the very very likely scenario कि उन्होंने 50% का जो बैरियर है वो इसलिए रिमूव किया होगा क्योंकि इस साल पार्लियामेंट ने बीपीटी और बीओटी के लिए नीट को इंटीग्रेट करने की रिकमेंडेशन दी थी। अनफॉर्चुनेटली जो अभी डिपार्टमेंट्स उस लेवल पे रेडी नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो आईपीयू के प्रोस्पेक्टस में भी पहले उन्होंने बीपीटी के लिए नीट को कंपलसरी बोल दिया था, बट बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी कि बीपीटी इस साल नीट के ऊपर नहीं हो पा रहा है और अगले साल हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे 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 नीट का होराइजन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोर्सेज उसके अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो वो एक एंट्री बैरियर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उसको यू हैव टू डू अवे विद दैट सो दैट यू अलाउ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू कम इन। एंड प्रोबेबली आई एम नॉट मतलब कोई हाइपोथेसाइज नहीं कर रहा हूं, बट प्रोबेबली देयर मे बी different level of cutoff, eligibility cutoff required for those kind of courses as well when going forward. तो अभी भी 50 परसेंटाइल क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है फॉर यू टू सिट इन काउंसलिंग फॉर एनी कोर्स जो नीट के थ्रू ऑफर हो रहा है। ताकि सर कह रहे हैं कि शायद उस 50 परसेंटाइल क्राइटेरिया को भी रिलैक्स कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड, विल फाइंड आउट। तो But पहली चीज हम not for MBBS। मैं जो नॉट फॉर एमबीबीएस, नो नो, आप कह रहे हैं कि जब हम इतना बड़ा स्पेक्ट्रम कर रहे हैं कोर्सेज का जहाँ पे yes, हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं और ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे एम्पैथी ज्यादा और स्टेमिना ज्यादा चाहिए, दोनों टाइप की रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर सेक्टर में, राइट? देयर इज अ yes, लैब टेक्नीशियन एंड अ नर्स एंड अ फूड न्यूट्रिशनिस्ट and a physiotherapy person requirement also, and there is a dental and MBBS requirement also, which is very very specialized, right? अब सर दूसरा सवाल ये था कि एम्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है क्या? तो एम्स के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मैंने राकेश सर से पूछा कि स्टूडेंट ने पूछा सर एम्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है क्या? तो व्हाट वी डिड वाज, हमने एम्स के लिए सबसे पहले तो इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखा, नहीं मिला। उसके बाद एमसीसी के डॉक्यूमेंट में देखा, हमने जब एमसीसी का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट देखा, ये आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग होगी, तो ये डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जो एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है वो है। उन्होंने एम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीजें बताई हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एम्स, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नीट यूजी, डोमिसाइल फ्री, कोई डोमिसाइल नहीं लगेगा इसमें, सारी सीटें सबके लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर एम्स विल बी एप्लीकेबल, इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया कि एम्स का कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है क्या। तो फिर राकेश सर ने कहा कि कपिल ऐसा करो, रुको, मैं इनका एडमिशन प्रोस्पेक्टस निकालता हूँ। दिस इज द प्रोस्पेक्टस ऑफ एम्स टेली। यू कैन अज्यूम दैट सिमिलर प्रोस्पेक्टस विल एग्जिस्ट फॉर अदर एम्स एज वेल। और यहाँ पे पेज नंबर 5 पे राकेश सर ने मुझे कहा कि कपिल, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि एसेंशियल एकेडमिक मिनिमम क्वालिफिकेशन, नीचे वाला मिनिमम एग्रीगेट, मिनिमम मार्क्स इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, एग्रीगेट एग्रीगेट इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आपके 100 नंबर के होते हैं, तो 400 नंबर हो गए। 400 में से 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी, एससी एसटी के लिए 50%, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 45%। इन्होंने ईडब्ल्यूएस मेंशन नहीं किया। ये 2025 का एडमिशन प्रोस्पेक्टस है, वापस सबूत के तौर पे देख लेते हैं। दिस इज एडमिशन प्रोस्पेक्टस फॉर 2025। थैंकफुली हमारे पास राकेश सर हैं टू आंसर ऑल दीज थिंग्स। जो आपको लगता है पता नहीं कहाँ है, कोई कुछ बोल रहा है, क्या सबूत है, मैं इस बारे में परेशान हो रहा हूँ, आई इमीडिएटली गो टू राकेश सर। तो राकेश सर, यदि आपके लॉजिक से चला जाए, आपने कहा कि कपिल डॉक्टर से लेकर नर्स तक सब लोग का एडमिशन नीट एग्जाम के थ्रू हो रहा है, तो उस हिसाब से एम्स का मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में 60% एग्रीगेट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में, तो व्हाई शुड दैट बी द केस फॉर एम्स नर्सिंग एज वेल, जहां पे यदि आपका लॉजिक लगाया जाए तो उतना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है जितना डॉक्टर के लिए है, तो क्या नर्सिंग का भी सेम है या डिफरेंट है? नर्सिंग का जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 5% से रिलैक्स कर रखा है। तो जैसे एमबीबीएस के लिए पिछले साल 60% की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी, नर्सिंग के लिए 55% की एलिजिबिलिटी इन्होंने 2026 में भी मेंशन की हुई है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है सर? सो दिस इज बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, 55% फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस। फॉर एम्स दिल्ली इन्होंने एम्स भुवनेश्वर अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं सर? अच्छा, ये बाकी कोर्सेज हैं, ये बीएससी ऑनर नर्सिंग की बात हो रही है। जी ठीक है, परफेक्ट है। वहां पे 60% था, वो 55 है, जो वहां पे 50 और 50% पर एससी एसटी के लिए उधर भी 50% था, इधर भी एससी एसटी के लिए 50% लगा है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया, नहीं ईडब्ल्यूएस मेंशन किया यहाँ पे इन्होंने, जनरल ओबीसी
EWS उन्होंने 55% रखा है और 50% SC/ST रखा है। फैंटास्टिक। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या क्या बताया इस वीडियो में, मैं समराइज कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% और 40% वाला जो नीट एग्जाम के बाद काउंसलिंग के लिए एग्जिस्ट करता था, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, एटलीस्ट एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय NTA दिस ईयर। हमने उसका लॉजिक इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। दूसरा, एम्स का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, वो भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। एम्स के साथ हमने एम्स नर्सिंग का भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि एम्स नर्सिंग, हमारा लॉजिक ये था कि क्यों इस साल एनटीए ने रिमूव किया कि नर्सिंग से लेके MBBS तक यदि आप किसी एग्जाम को ले रहे हैं तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया शुड बी more flexible, which is what they have enabled now. So that is what we have explained in this video. Hopefully आपको definitive answer the great राकेश जैन सर से मिल गया होगा। Thank you so much राकेश सर। थैंक यू कपिल।